हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू इंस्टॉल NLTK एंड व्हाट इज़ NLTK, हाउ वी यूज़ द NLTK और व्हाई वी शुड यूज़ द NLTK फॉर NLP. Also we have seen what is NLP and why it is important and the applications of NLP, right? So in this video we will see the term tokenization. Okay, so हम यह इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं एक्चुअल प्रोसेस ऑफ NLP, मीन्स एक्चुअल प्रोसेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो उसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप होता है टोकनाइजेशन या टोकनाइजिंग, राइट. तो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे या इस वीडियो में हम देखेंगे टोकनाइजिंग या टोकनाइजेशन. सो टोकनाइजेशन और टोकनाइजिंग, राइट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है टोकनाइजेशन, क्या होता है, या फिर टोकनाइजिंग क्या होता है, या फिर टोकन ही क्या होता है, राइट. सो ये जो वर्ड है, जो इसका बेसिक वर्ड है टोकन, राइट. सो उस टोकन मीन्स क्रिएट. टोकनाइजेशन क्या होता है? तो क्रिएटिंग ए टोकन मीन्स टोकनाइजेशन या टोकनाइजिंग, राइट. So the first we will see tokenizing, that is it is a creating tokens or grouping or dividing the text data by sentence or words or say by tokens, right. So tokenization या tokenizing क्या होता है कि जो हमारा इनपुट डेटा है, सपोज वो एक से पैराग्राफ की फॉर्म में होगा या फिर कुछ लाइंस की फॉर्म में होगा टेक्स्ट डेटा, तो हम उस टेक्स्ट डेटा को और छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि टोकन्स में डिवाइड करेंगे, तो उसे कहते हैं टोकनाइजिंग, राइट. और टोकन क्या होता है? टोकन मतलब उसका डेफिनेशन जो है वो है ईच एंटिटी दैट इज अ पार्ट ऑफ वट एवर वॉज स्प्लिट अप बेस्ड ऑन रूल्स. मतलब ईच एंटिटी मतलब हर वो चीज़ या हर वो छोटा सा पार्ट जो कि स्प्लिट किया गया है बाय यूजिंग सम रूल्स, राइट. सो जो हमारे NLP के रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हम जब किसी भी चीज़ को मतलब जो पूरा डेटा है उसे जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हर एक छोटा पार्ट कहलाता है टोकन. ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे कि टोकनाइजेशन क्या होता है, राइट. सो सबसे पहले जो टोकनाइजिंग है वो एक कॉमन टास्क है या फिर वी कैन से इट एज अ रिक्वायर्ड टास्क इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. उसके साथ साथ टोकन क्या होता है? तो टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज. मतलब जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टोकन्स. तो सो बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या होता है? वर्ड्स या फिर सेंटेंस, राइट. सो हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को एक स्पेसिफिक वे में कनेक्ट करके हम उसका एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बनाते हैं, राइट. सो दीज ब्लॉक्स या फिर दीज वर्ड्स और उस पूरे सेंटेंस का मिलके एक फिर हमारा स्पीच होगा या फिर लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज बनती है. तो वो वर्ड या फिर वो सेंटेंस जो है वो कहलाएगा टोकन, राइट. सो हमने देखा कि जो टोकनाइजेशन है वे सेपरेटिंग ऑफ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स. ओके, सो उसी के साथ साथ है कि व्हाई टोकनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन NLP, कि NLP में टोकनाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट. सो उसके लिए सबसे पहले है कि टोकनाइजेशन क्या करता है, जो पूरा टेक्स्ट है उसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड करता है, राइट. और जब हम उसे डिवाइड करते हैं तब क्या करता है, तब ये जो हमने पीस डिवाइड किए हुए हैं ये पीस हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट में. मतलब उस सेंटेंस में या फिर उस टेक्स्ट में क्या लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये टोकन्स हेल्प करते हैं. उसी के साथ साथ जब हमें मॉडल या एल्गोरिदम बनाना है उसके लिए ये टोकन्स हमें मदद करते हैं, राइट. दैट्स व्हाई वी हैव टू टोकनाइज द डेटा. ओके, अगेन टोकनाइजेशन क्या करता है कि ये जो टोकन्स है वो टोकन हमें डेटा को इंटरप्रेट करने में, मतलब जो टेक्स्ट पूरा है उसको समझने में मदद करते हैं. अगर अब देखो, अगर आप सपोज किसी एक भाषा बोलते हो और जो भाषा आपको मालूम नहीं है उस भाषा में अगर आपको कुछ बोला जाए तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते, राइट. वर्ड्स समझ में नहीं आते, उसका जो
किस तरीके से जो रूल्स है उस वर्ड्स को कनेक्ट करने के, वो समझ में नहीं आते, इसलिए हमें अलग अलग भाषाएं समझने में दिक्कत होती है जो हमने पहले कभी सीखी नहीं हो, राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने एल्गोरिदम को वो भाषा सिखानी होती है। और उसके लिए हम कैसे सीखते हैं, हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स से, उसके बाद हम बनाते हैं हमारा वर्ड, और उस वर्ड का इस्तेमाल करके हम बाद में बनाते हैं सेंटेंसेस, राइट। और उन सेंटेंसेस का बाद में अलग अलग मीनिंग निकलता है, राइट। तो वही पार्ट हम यहाँ पे करते हैं रिवर्स तरीके से, मतलब हमें पहले पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद हम उसको सेंटेंस में डिवाइड करते हैं और उस सेंटेंस को हम फिर वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, एंड इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। और जो टेक्स्ट है उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए और उसका इस्तेमाल करके मॉडल या एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए हमें टोकनाइजेशन की ज़रूरत होती है, या टोकनाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे कि टोकनाइजर या टोकनाइजेशन में क्या क्या होता है, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशंस, या फिर क्या बोलते हैं हम उसे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोकनाइजर्स, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोकनाइजर्स। तो सबसे पहले उसमें होता है, एक होता है वर्ड टोकनाइजर, और दूसरा होता है सेंटेंस टोकनाइजर, राइट। सो 2 तरीके के टोकनाइजर्स होते हैं, एक होता है वर्ड टोकनाइजर और दूसरा होता है सेंटेंस टोकनाइजर। अब वर्ड टोकनाइज क्या करता है, तो वर्ड टोकनाइज आपको जो डेटा दिया है, दैट वर्ड टोकनाइज डिवाइड्स द डेटा वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक एक वर्ड से वो पूरा डेटा डिवाइड करता है। और सेंटेंस टोकनाइजर क्या करता है, सो सेंटेंस टोकनाइजर डिवाइड्स द डेटा बाय द सेंटेंसेस, राइट। एक एक पूरे सेंटेंस में, मतलब एक एक वाक्य के हिसाब से वो पूरा डेटा आपको डिवाइड करके देता है, राइट। उसी के साथ साथ जब बात आती है वर्ड टोकनाइजर की या सेंटेंस टोकनाइजर की, स्पेसिफिकली वर्ड टोकनाइजर, देन अगेन कम्स द टर्म, देयर इज द नेम इज कॉर्पोरा, राइट। सो कॉर्पोरा, बेसिकली दिस इज अ प्लूरल, मतलब ये एक क्या बोलते हैं हम, एक प्लूरल फॉर्म या अनेक वचन है वर्ड कॉर्पस का, कॉर्पस, राइट। सो इट इज ए प्लूरल ऑफ वर्ड कॉर्पस, मतलब कॉर्पस, जब बहुत सारे कॉर्पस होते हैं तो उसे कहते हैं कॉर्पोरा। सो कॉर्पोरा क्या होता है, सो बेसिकली कॉर्पोरा इज ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट, मीन्स एनीथिंग इन द फॉर्मेट, इन टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब जो भी कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा उसका जो बॉडी है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरा, राइट। मतलब जो आपके स्पीचेस होंगे, मतलब जो न्यूज़ पेपर में आर्टिकल छप के आते हैं, या किसी का स्पीच छप के आता है, या फिर जो बुक्स है, ये सारे हो गए कॉर्पोरा, राइट। सो जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पोरा। एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है, उसके बाद एक टर्म है उसे कहते हैं लेक्सिकॉन। नाउ लेक्सिकॉन क्या होता है, सो लेक्सिकॉन मतलब वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मतलब अभी देखो एक सिंपल वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो, या फिर किस फॉर्मेट में या किस सेंटेंस में यूज़ करते हो। तो कॉर्पोरा क्या करता है, कॉर्पोरा में यहाँ पे आपको क्या होंगे, जस्ट वर्ड्स और टेक्स्ट, राइट। सो सिर्फ वर्ड्स या टेक्स्ट हो गए तो उसे बोलेंगे हम कॉर्पोरा। लेकिन जब आप उसकी डिक्शनरी बनाएंगे, जैसे डिक्शनरी होती है, आप कोई भी डिक्शनरी देखते हो, उसका वर्ड होता है, उसके आगे मीनिंग होता है, तो वो वर्ड एंड मीनिंग जब आप मिलाते हो तो उसे बोलते हैं लेक्सिकॉन, ओके। क्योंकि एक वर्ड का अलग अलग मतलब या मीनिंग हो सकता है, दैट्स वाई द लेक्सिकॉन पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो गाइज ये तो थी थ्योरी फॉर द टोकनाइजेशन, मतलब व्हाट इज, तो हमने देखा कि व्हाट इज टोकनाइजेशन,
हाउ टू टोकनाइज एंड टोकनाइजर क्या होता है, टोकन, कॉर्पोरा और लेक्सिकॉन. सो वी विल सी द हैंड्स ऑन और कोड फॉर द टोकनाइजेशन. सो सबसे पहले हमें करना है इंपोर्ट NLTK, जो हमने पिछली वीडियो में NLTK को pip इंस्टॉल से इंस्टॉल कर लिया. उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें देखो आप पहला वीडियो आप फिर से चला के देख सकते हो. उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कॉर्पोराज देखे थे और कॉर्पोराज को डाउनलोड किया था फिर एक बार, ठीक है, NLTK.download यूज़ करके. सो हमने पहले ही अब उसे ही डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे हमें फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें यहाँ पे देखना है टोकनाइजेशन. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाद में फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट. सबसे पहले हम टोकनाइज से हम क्या करेंगे, हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोकनाइजर्स, वर्ड टोकनाइजर और सेंटेंस टोकनाइजर. सो वी विल इंपोर्ट बोथ ऑफ देम. सो आई विल राइट वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज एंड कॉमा देके मैं लिखूंगा सेंट, SENT मतलब सेंटेंस अंडरस्कोर टोकनाइज रन. सो यहाँ पे हमने वर्ड टोकनाइजर और सेंटेंस टोकनाइजर इंपोर्ट किया है. तो हम यहाँ पे एक से हम लेंगे सेंटेंस, राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस जो हमारा डेटा होगा उसको टेक्स्ट में ले रहे. सो आई विल राइट से हेलो and I will write hello and welcome to LearnTricks EduTech. मैं यहाँ पे लिखूँगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क, हेलो एंड वेलकम टू EduTech. और उसके बाद मैं लिखूँगा से आई विल राइट हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क. और उसके बाद लिखूँगा से टुडे इज़ ए गुड डे टू लर्न NLP, right? So I will write in caps, right? So this is our text, hello and welcome to LearnTricks EduTech. How are you? Today is a good day to learn NLP. ठीक है, ये एक तो हो गया. अब देखो गाइज, आपको अगर बोला जाए कि हाँ ठीक है यहाँ पे कर दो कि इसको वर्ड में डिवाइड करो या फिर सेंटेंस में डिवाइड करो, तो आप बोलेंगे इसके लिए NLP ही यूज़ करने की क्या ज़रूरत है. मैं यहाँ पे फॉर लूप भी चला सकता हूँ और बाय यूजिंग दिस स्पेसेस, राइट. यहाँ पे जो स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से मैं उसे डिवाइड करूँगा. तो आप फॉर लूप चला के बाय यूजिंग दैट स्पेस मैं ऑल्सो कर सकता हूँ. तो मुझे फिर टोकनाइजर क्यों यूज़ करना है, राइट. तो उसके लिए मैं एक और हम यहाँ पे ऐड करेंगे NLP और ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कॉमा मिस्टर एंड मिस, राइट. यहाँ पे लिखूँगा मिस्टर एंड मिस से परफेक्ट, ओके. और ये वाला एंड निकाल देता हूँ, राइट, कॉमा. सो अब हमारा सेंटेंस है हेलो मिस्टर एंड मिस परफेक्ट, वेलकम टू LearnTricks EduTech, हाउ आर यू, टुडे इज़ अ गुड डे टू लर्न NLP, राइट. सो दिस इज़ माई टेक्स्ट. और मैं अब क्या करूँगा, मैं अब इसे करूँगा टोकनाइजर, राइट. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे करेंगे सेंटेंस टोकनाइजर में, राइट. सो ये पूरा हमारा टेक्स्ट है, इसमें से 1 2 3 सेंटेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो आई विल यूज द सेंटेंस टोकनाइजर. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटेंस टोकनाइजर, ओके. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा से मैं एक वेरिएबल में इसे डाल लेता हूँ से सेंट अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा सेंट और मुझे चाहिए टोकनाइज. सो आई विल यूज दिस सेंट टोकनाइज. और किसे टोकनाइज करना है, मुझे करना है टेक्स्ट को.
सो आई विल रन दिस, और उसके बाद मुझे करना है प्रिंट करना है मुझे सेंट टोकन। सो आई विल रन। तो देखो गाइस, टोकनाइजर, ये जो टोकनाइजर्स है, वर्ल्ड टोकनाइज और सेंट टोकनाइजर क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट को एक लिस्ट फॉर्मेट में बनाएंगे। तो हमें मिली है यहाँ पे एक लिस्ट, और उसने क्या क्या किया है, सो उसने किया हेलो मिस्टर एंड मिस, ये एक सेंटेंस किया। उसके बाद किया परफेक्ट कॉमा, वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक, हाउ आर यू, सो टुडे इज अ गुड डे टू लर्न NLP, राइट। सो ये उसने क्या किया, यहाँ पे अलग सेंटेंस बना दिया, राइट, हेलो मिस्टर एंड मिस परफेक्ट, सो आई थिंक वी हैव पुट ओके। सो तो ये हो गया। हमने क्या किया, हमने उन सारे बाय यूजिंग सेंट टोकनाइजर वी हैव डिवाइडेड दिस डेटा इनटू दी सेंटेंसेस, राइट। सो अभी ये क्या होते हैं, तो जो सेंटेंसेस है ये सारे हमें आते हैं लिस्ट फॉर्मेट में। तो आप उसके बाद यहाँ पे मतलब कुछ भी फंक्शन चला सकते हो। सो मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर। अभी देखो, अभी डेटा छोटा है तो हमने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 है। अगर आपका डेटा एकदम लार्ज अमाउंट है, किसी का स्पीच या फिर पूरा एस्से आपको यहाँ पे एनालाइज करना है या टोकनाइज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे लिखूँगा लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ सेंट टोकन, मतलब सेंट टोकनाइजर की लेंथ, और मुझे करना है उसे प्रिंट। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट लेंथ ऑफ सेंटेंस टोकनाइजर या सेंट टोकनाइज की लेंथ प्रिंट करो। तो उसने कहा 4, हेलो मिस्टर एंड मिस परफेक्ट, वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक 2, हाउ आर यू 3, एंड टुडे इज अ गुड डे टू लर्न NLP। दीज आर 4 सेंटेंसेस, राइट। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा अगेन से टाइप ऑफ सेंट टोकन, तो वो मुझे देगा लिस्ट, क्योंकि ये है लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। सो जो आउटपुट, जो टोकनाइजर है, उस टोकनाइजर का आउटपुट का होगा ऑलवेज इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट। सो ये हो गया, तो हो गया सेंटेंस टोकनाइजर। इसके बाद हम देखेंगे वर्ड टोकनाइजर, हाउ इट डिवाइड्स द डेटा और टेक्स्ट इनटू बाय यूज वर्ड, राइट। सो आई विल राइट हियर, सो आई विल से वर्ड्स इज इक्वल टू word underscore tokenize of text, and मुझे करना है print words, right। सो देखो, सो गाइज इसने देखो पूरे सब को उसने एक अलग अलग वर्ड या अलग अलग टोकन में डिवाइड कर दिया। मतलब उसने हेलो को एक टोकन कंसिडर किया, कॉमा को एक टोकन कंसिडर कर दिया, लेकिन देखो गाइज यहाँ पे क्या है, हेलो कॉमा मिस्टर फुल स्टॉप। सो अगर वो कॉमा को कर रहा है तो वो फुल स्टॉप भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप लूप चलाएंगे तो वो क्या करेगा, इस फुल स्टॉप को भी एज अ सेपरेट कंसिडर करेगा, सेपरेट वर्ड कंसिडर करेगा। पर यहाँ पे किया है क्या, नहीं, यहाँ पे किया है उसने एक ही मिस्टर डॉट, राइट। सो जो हेलो, तो ये इतने सारे हर एक वर्ड को उसने टोकनाइज कर दिया। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम करेंगे प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड्स, सो वी हैव 26 वर्ड्स इन आवर टेक्स्ट डेटा। मतलब जो हमने इनपुट लिया था उसमें क्या है, हमारे पास 26 लेटर्स है, सॉरी 26 वर्ड्स है। सो गाइज ये तो था हमारा सेंटेंस या फिर वर्ड टोकनाइजर या सेंटेंस टोकनाइजर। आप यहाँ पे कितना भी बड़ा डेटा ले सकते हैं और उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को आप से वी कैन से वर्ड्स में या फिर सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, टोकनाइज कर सकते हैं। सो एट द लास्ट वी विल टेक वन एग्जांपल। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। सो आई विल गो हियर, I will open a new tab and I will search say NLP, right। और हम जाएंगे विकिपीडिया पे। सो हम खोलेंगे विकिपीडिया का पेज और जो फर्स्ट पैराग्राफ ना, वी विल टेक दी
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे कॉपी करूँगा पूरे पैराग्राफ को, कंट्रोल C। नाउ आई विल राइट हियर दिस इज माई txt वेरिएबल एंड इन दैट आई विल राइट दिस कंट्रोल V। सो ये पूरा सेंटेंस हो गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि हाँ ये इस तरीके का कि कॉमाज समटाइम्स इट कंसिडर इट एज अ कोड, मतलब ब्रैकेट्स को ये कभी कभी क्या करता है, कोड कंसिडर कर देता है। तो आपको जस्ट चेक करना है ब्रैकेट या कोड के लिए। सो नाउ आई विल रन दिस। सो अब txt में मैंने ये पूरा फॉर्मेट सेव कर लिया है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब हम ऊपर की कमांड चलेंगे। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा से सेंट, फर्स्ट सेंट इज इक्वल टू सेंट अंडरस्कोर टोकनाइज, और हम करेंगे txt और यहाँ पे करेंगे प्रिंट सेंट। सो देखो गाइस, उसने सारे सेंटेंस को अलग अलग, ये यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेजेस, सब फील्ड ऑफ लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, इस तरीके को उसने ये पूरा एक सेंटेंस लिया। उसके बाद द गोल इज यहाँ पे अलग से सेंटेंस लिया, यहाँ पे ख़त्म किया, और टेक्नोलॉजी यहाँ पे किया। सो वी कैन आल्सो फाइंड द प्रिंट and length of sent। सो उसने क्या किया, सिर्फ 3 ही सेंटेंस, मतलब 3 ही सेंटेंस है यहाँ पे, यहाँ से लेकर लैंग्वेज तक, देन द गोल से शुरू होगा, देन खत्म होगा द टेक्नोलॉजी, 3 ही सेंटेंस है। और जब हम चलाएंगे से मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्ड इज इक्वल टू वर्ड underscore tokenize txt and I will print word। एंड देखो गाइस, अब उसने सब पूरे फॉर्मेट को वर्ड में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं से प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड। सो इसने प्रिंट कर दिया कि देयर आर 91 वर्ड्स। अब देखो गाइस, जब आप कहीं पे भी एंट्री करते हो, राइट, आपका कमेंट लिखते हो या फिर पोस्ट करते हो, जैसे आप ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर SMS जब आप लिखते हो, तब वहाँ पे आपको कभी कभी ये दिक्कत आती है कि आप टाइप नहीं कर पाते ज़्यादा, राइट। तो क्यों टाइप नहीं कर पाते, क्योंकि उससे दिया होता है वर्ड लिमिट एंड दैट इज़ काउंट बाय दिस वर्ड टोकनाइजर। वो एक एक वर्ड को काउंट करता है या फिर एक एक लेटर को काउंट करता है, राइट। सो दैट्स हाउ आई कभी कभी जो होता है ना कि राइट द एसे इन मिनिमम दिस अमाउंट ऑफ वर्ड्स, राइट। सो वो फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग वर्ड टोकनाइजर। सो तो गाइज, ये तो था फॉर द टोकनाइजेशन एंड word tokenizers, that is sentence tokenization and word tokenizer. So thank you for watching the video.